बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना जारी है और अब तक के आए परिणामों में एनडीए ने 12 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 6 और जेडीयू ने 5 सीट पर कब्जा जमाया है, तो आरएलजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। इधर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने 6 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे हैं। नवादा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार और आरजेडी के बागी अशोक यादव ने जीत दर्ज की है, जबकि सारण से इंजीनियर सचिदानंद राय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की है। पटना की अगर बात करें तो पटना सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार कार्तिक कुमार ने जीत हासिल की है। कार्तिक कुमार विधायक अनंत सिंह के करीबी बताए जाते हैं। आपको बता दें कि नालंदा सीट की अगर बात करें तो यहां से जेडीयू का जलवा कायम रहा है। नालंदा से जेडीयू की महिला उम्मीदवार रीना देवी ने चुनाव जीता है। रीना देवी को 2193 वोट मिले हैं। औरंगाबाद सीट की अगर बात करें तो औरंगाबाद सीट पर एनडीए उम्मीदवार दिलीप सिंह की जीत हुई है, जबकि नवादा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार और आरजेडी के बागी अशोक यादव ने जीत दर्ज की है। भोजपुर सह बक्सर की अगर बात करें तो यहां पर एनडीए उम्मीदवार राधा चरण साहा की 1043 वोटों से जीत हुई है, जबकि एनडीए प्रत्याशी राधा चरण साह ने 3349 वोट पाया है। तो क्या कुछ रहा आपको रोहतास सीट की अगर बात करें तो यहां से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो एनडीए का दबदबा फिलहाल दिख रहा है। अगर सभी दलों की बात करें, हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं, सुबह से ही आपको बता दे रहे हैं, और इस वक्त जब नतीजे आ गए हैं तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि नवजीत जी मीडिया संवाददाता नवजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, एनडीए का दबदबा नजर आ रहा है और जो दावा किया गया था एनडीए की तरफ से, अब लग रहा है कि उनके दावों में दम था। देखिए, अगर उस तरीके से देखेंगे, अगर पिछले चुनाव की तुलना में, तो एनडीए जो है वो इस बार का जो चुनाव परिणाम है उसमें पिछड़ती हुई नजर आ रही है, यानी सीट वो लूज कर रही है, जबकि जो विपक्ष है वो ऊपर बढ़ रहा है। आप सीधा सीधा देखें, 13 सीटों पे बीजेपी थी, 1 सीट वो छोड़ी वहाँ पे जिस तरीके से मधुबनी में, और इसके बाद जो सुमन महासेठ वहाँ पे उनके जो एमएलसी थे, चूँकि जिस तरीके से गठबंधन हुआ उसमें 11 सीट जेडीयू और 12 सीट 13 सीट सिटिंग थी। 12 पे उन्होंने चुनाव लड़ा और हाजीपुर में एक जो एलजेपी के हैं पारस गुट के, उन्होंने चुनाव लड़ा। अब इसके परिणाम अगर आप देखेंगे तो अकेले जिस 13 सीटों पे बीजेपी थी, अब उनकी सीटों की संख्या जो है वो लगभग आधे या फिर उससे 1-2 ज़्यादा ये लगभग रह गई। तो उस हिसाब से देखेंगे आप तो बीजेपी की सीट डिटोरिएट हो गई। दूसरी ओर आप देखेंगे जेडीयू की, तो कई ऐसी अहम जगह है जहाँ पे उनके उम्मीदवार जो है वो चुनाव नहीं जीत सके, जिसमें पटना भी शामिल है और मुंगेर भी शामिल है। आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस चुनाव परिणाम के, उसमें ये है कि राबड़ी देवी 5 जो एमएलसी थे जो कि आरजेडी के थे वो जेडीयू में शामिल हो गए थे, जिससे जो परिषद में नेता थी वो विपक्ष की, उनकी कुर्सी वो जाती रही। 10% जो उम्मीदवार है वो होने चाहिए नेता के लिए, और 75 सदस्यीय विधानसभा में 7.5 यानी 8 सीट होने चाहिए, तो वो नहीं रहा आरजेडी का, लिहाजा नेता के पद से जो है वो विपक्ष की कुर्सी से राबड़ी देवी हट गई थी। महत्वपूर्ण बात है कि राबड़ी देवी इस बार फिर से वो पद हासिल कर लेंगी, चूँकि 5-6 सीटें अभी तक के जो रुझान है उसमें वो आरजेडी सफलता पाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में अब स्पष्ट है कि राबड़ी देवी जो एमएलसी जो परिषद है उसमें फिर से विपक्ष की नेता हो जाएंगी। अब रह गई बात, अब पटना जैसे जगह पे जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वोटर हैं, यहाँ पे लड़ाई में भी नहीं रही जेडीयू और सीधे तीसरे नंबर पे चली गई है। हालांकि आरजेडी भी कई जगहों पे महत्वपूर्ण सीट लूज की है, चाहे आप देख ले जो गुलाब यादव हैं उनके बागी रहे निर्दलीय वहां पे। बिल्कुल रजनीश, लेकिन एक सवाल यहां पर यह हो रहा है कि जैसे 24 सीटों पर चुनाव था, तो एनडीए ये कहने की हालत में तो है, बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस आरएलजेपी को जिस तरीके से 1 सीट मिली है, ये कहने की हालत में है कि हमारा जलवा अभी भी कायम है विधानसभा चुनाव के बाद। नहीं, बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसे देखेंगे कि 24 सीटों में उसमें तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन आप ये देखें कि सदन में परिषद में जो स्ट्रैटा था, जो स्ट्रक्चर था, उसमें क्या वस्तु स्थिति है, कमी आई तो है। पिछले बार अगर देखेंगे तो जो एनडीए के
एनडीए के जो घटक दल थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इस बार विपक्ष की संख्या अगर पिछले बार की तुलना में देखेंगे तो वो बढ़ जाएगी। तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि एनडीए ने सीट डिटोरिएट किया, जबकि विपक्ष ने सीट में इजाफा करने में सफलता पाई है। आप देखें कि अगर जो 5 एमएलसी थे वो चले गए जेडीयू में, तो आरजेडी के पास 10 भी नहीं बचे थे। आप 2, 3, 4 इस तरीके से उनकी संख्या हो गई थी। अब जबकि इनके फिर से जो एमएलसी है वो जीत के आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए बेगूसराय जो है बीजेपी वो लूज कर गई है, और वहाँ पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने सफलता हासिल की है। तो बेगूसराय एक बहुत बड़ा झटका है, चूँकि वो एक तरीके से कहे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा आरजेडी की अगर बात कर ले, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण सीटें लूज की हैं, और कई जगह पे बागी जो है वो जीते हैं। उनके जो आरजेडी के बागी जो है दोनों तरफ से बागियों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी में आप देख ले छपरा सीट, बिल्कुल छपरा सीट देख ले आप, तो सच्चिदानंद राय जो हैं वो वहाँ पे जीते हैं, और जो उम्मीदवार हैं एनडीए घटक दल के, और उनकी स्थिति वहाँ पे देख ले, तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पे व्यक्तिगत जो पर्सनालिटी है वो हावी रही है, और कई जगहों पे जिस तरीके से प्रचार अभियान रोकना आपको चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ नवजीत जुड़े हुए हैं, नवजीत से जरा बात कर लेते हैं। नवजीत, आप भी लगातार सुन रहे थे रजनीश को, जिस तरीके से वो आंकड़े बता रहे थे कि चुनाव में भले ये लग रहा हो कि आधी सीटें एनडीए ने जीत ली है, लेकिन असलियत बात यह है कि जब विधान परिषद में न केवल सीटों की संख्या घटी है, न केवल विपक्ष की सीटों की संख्या बढ़ी है, बल्कि राबड़ी देवी अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर फिर से बैठ जाएंगी विधान परिषद में। नवजीत जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है कि जब संख्या बल के हिसाब से देखिएगा कि 24 सीट में से एनडीए क्या जीत हासिल की है, तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन ये भी एक सवाल है कि आखिर इस 24 सीटों में जो एनडीए के पास कितनी सीट थी। आखिर जब देखिएगा तो 21 सीट जो लगभग है वो आपको एनडीए के पास है। उनके जो विधायक थे वो थे। अब जब काउंटिंग खत्म हो रहा है, अब क्या स्थिति बनती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो एनडीए की स्थिति है वो समझने वाली बात है, और आरजेडी है वो मजबूत हो रही है। चूँकि जब अब कांग्रेस भी अलग है और राजद खुद अकेले चुनाव लड़ी है, तो राजधानी पटना जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट कर रहे थे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो वोट कर रहे थे, तो इस सीट की जब गणित को देखेगा तो और एक आश्चर्य वाली बात होगी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, और जो जेडीयू का जो कैंडिडेट होते हैं वाल्मीकि सिंह हैं वो तीसरे नंबर पे चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो, या फिर एनडीए पूरा जो गठबंधन कह लीजिए, वो उनको सोचने की ज़रूरत है कि आखिर कहाँ कुछ चूक हो रही है। 2 सीट जीत जाना, 4 सीट जीत जाना, आरजेडी को प्रवक्ता आप दिन भर बोलते रहे कि 0 से 4 पे चले आए, कौन सी आप तीर मार लिए। लेकिन सवाल यह है कि जो सीटें आपके पास थी क्या वो बचा पाए। यदि विपक्षी आपके सीट को लेकर जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आप कमज़ोर हो रहे हैं, कहीं न कहीं विपक्ष है वो आपके सीटों पे कब्जा करते हुए दिख रहा है। तो एक बार तो सोचने वाली बात है ही, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। देखना होगा कि आखिर जो 24 सीट है उसमें से जेडीयू कितनी जीतती है, और अहम सवाल ये भी है कि बीजेपी कितना जीतती है। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी में यदि अंतर होता है तो इधर आरजेडी को कहीं ना कहीं एक फ़ायदा नज़र आएगा। यदि जेडीयू कमज़ोर होती है, बीजेपी आगे बढ़ जाती है, तो नए जो रणनीति आगे जो आने वाले दिन होंगे उसमें किस तरीके से दोनों ही तरफ के नेताओं से बातचीत हो रही होगी आपकी, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, तो क्या बता रहे हैं, बहाना क्या बना रहे हैं, या फिर किस समीकरण की बात करते हुए नजर आ रहे हैं अभी दोनों घटक के नेता। देखिए एक तरीके से देखिएगा तो जो बातें होती है तो कहीं न कहीं एनडीए में थोड़ी सी तो एक चीज़ है कि जो भीतरघात वाली बात है। आप एक जो मुंगेर की जो सीट है संजय सिंह वहाँ से हैं, पहले आरजेडी से जीत के आए थे पिछली बार, फिर जेडीयू में शामिल हो गए, इस बार जेडीयू के टिकट से लड़ रहे थे। उन्होंने सामने आकर के मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि हमारे साथ भीतरघात हुआ है।
तो इस तरह की जो वाकया है वो देखना होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में ये साफ देखा गया था कि बीजेपी है वो कहीं न कहीं जेडीयू के अंदर अंदर कह लीजिए नुकसान पहुंचा रही थी। बिल्कुल। उनके जो प्रत्याशी थे उन्हें उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो कहीं न कहीं उस तरीके का नतीजा इस बार भी देखने को मिल रहा है, जब जेडीयू मुखर होकर कह रहा है कि हमारे जो सपोर्ट में बीजेपी या फिर भीतरघात की जो स्थिति आ रही थी वो देखने को मिल गया। दूसरी तरफ आरजेडी की जब बात कीजिएगा तो कांग्रेस अलग लड़ी है, कांग्रेस के भी उसका अच्छे भी सीट नुकसान आए हुआ है हैं जी। आरजेडी के भी अच्छे सीट आ रहे हैं। बिल्कुल नवजीत, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे। रजनीश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो चुनाव परिणाम एमएलसी के सामने आए, सबसे पहले हमने आपको नतीजे बताए। तो नतीजे जो आए हैं, अगर उसमें समीकरण लगाएं, अगर उसमें गणित के हिसाब से अगर बात करें तो सत्ता पक्ष आंकड़ों में फिलहाल आगे जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बहुत खुशी की बात उसके लिए फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सासाराम की। तो आपको बता दें कि सासाराम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह 684 मतों से यहां पर चुनाव जीत गए हैं। संतोष कुमार ने आरजेडी के कृष्ण कुमार सिंह को हराया है। आरजेडी के कृष्ण कुमार सिंह को 2368 मत मिले हैं, जबकि बीजेपी के संतोष कुमार सिंह को 3052 वोट मिले हैं। कैमूर रोहतास स्थानीय प्राधिकार चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह 684 वोटों से जीतने में कामयाब रहे हैं। संतोष कुमार ने आरजेडी के कृष्ण कुमार सिंह को चुनाव हराया है। जी मीडिया संवाददाता अमरजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। हाँ जी बिल्कुल, जो है बीजेपी प्रत्याशी जो एमएलसी प्रत्याशी थे संतोष कुमार जी, भारी जीत मिली है और काफी उनके कार्यकर्ताओं में खुशी था। कहीं ना कहीं ये संगठन का जो बीजेपी का संगठनात्मक जो कार्य होता है उसका नाम स्वरूप है, जो नीचे स्तर के तबके के लोगों को कन्विंस करना और एक समझना, उस संगठन को देखते हुए सारा परिणाम सामने आया है और कहीं ना कहीं क्षेत्र में काम किए हैं और इसी का जो दोबारा उनको चुन के फिर से जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुन के फिर से भेजे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो रोल रहा है अपने क्षेत्रों में काम के प्रति या जो जनता के बीच में जो प्रेम रहा है, कहीं ना कहीं इसको दर्शाता है। जी बिल्कुल अमरजीत, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खबर सिवान से है। आपको बता दें कि आरजेडी के उम्मीदवार विनोद जायसवाल ने यहां पर जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान ने विनोद जायसवाल को जीत की बधाई दी। हारे हुए प्रत्याशी मतगणना केंद्र से लौट गए हैं। तो बड़ी खबर यहां से निकलकर सामने आ रही है। सिवान से आरजेडी के उम्मीदवार विनोद जायसवाल ने यहां पर जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक अच्छी यहां पर पहल देखने को मिली है जब हारे हुए उम्मीदवार ने जीते हुए प्रत्याशी को बधाई दी है। जी बता दें कि यहाँ पर जो आरजेडी के प्रत्याशी है विनोद जायसवाल, उन्होंने काफी बढ़त के साथ चुनाव में जीत दर्ज की है और जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी है, जो निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान है, उन्होंने साफ तौर पर जीत की बधाई देते हुए मतगणना केंद्र गए और साफ कहा कि जो भी प्रत्याशी जीते हैं वो विकास करें, यही मुद्दा उनका। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा गया था कि चुनावी क्षेत्र में मेहनत किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग लाई है और जो आरजेडी के प्रत्याशी है विनोद जायसवाल, उन्होंने जीत दर्ज की है और जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खबर गोपालगंज से है। आपको बता दें कि 109 वोटों से एनडीए उम्मीदवार राजीव कुमार ने जीत दर्ज की है। आरजेडी के दिलीप सिंह को मात दी गई है। बीजेपी प्रत्याशी राजीव सिंह को 1880 वोट मिले, जबकि आरजेडी के दिलीप सिंह को 1771 वोट मिले हैं। विधान परिषद के मतगणना का कार्य संपन्न हो गया है। तो आपको बता दें कि यहां पर भी 109 वोटों से एनडीए उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। गोपालगंज में एनडीए के प्रत्याशी राजीव कुमार ने जीत दर्ज की है। तो
गोपालगंज की बात करें तो यहाँ पर 109 वोटों से एनडीए के उम्मीदवार राजीव कुमार ने जीत दर्ज की है। आरजेडी के दिलीप सिंह को मात दी गई है। तो बीजेपी प्रत्याशी राजीव सिंह को 1880 वोट मिले हैं। तो आपको बता दें कि आरजेडी के दिलीप सिंह को मात दी है। बीजेपी प्रत्याशी राजीव सिंह की अगर बात करें तो उन्हें 1880 वोट मिले हैं। आरजेडी के दिलीप सिंह को 1771 वोट मिले हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। अगर गोपालगंज की बात करें और अंतिम जो परिणाम है वो बीजेपी उम्मीदवार के हक में गया है। राजीव कुमार 109 वोटों से जीते हैं। जी मीडिया संवाददाता मदेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदेश, फाइनल जो अपडेट है वो क्या है वहां के चुनाव का? जी, मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो राजीव कुमार उर्फ गप्पू सिंह हैं उनको 109 वोटों से जीत मिली है। वहीं राजद के दिलीप सिंह को 109 वोटों से शिकस्त मिली है। प्रथम वरीयता के मत में दिलीप सिंह को 17 वोटों से शिकस्त मिली थी। हालांकि दिलीप सिंह ने जिला निर्वाची पदाधिकारी को पुनर्मतगणना के लिए आवेदन किया था, जिसको डीएम ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं दिलीप सिंह का कहना है कि सरकार के प्रभाव में आकर पुनर्मतगणना नहीं की गई। उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है। बिल्कुल मदेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खबर मुंगेर से है। आपको बता दें कि आरजेडी के उम्मीदवार अजय कुमार सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो अजय कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी संजय प्रसाद को चुनाव हराया है। अजय कुमार को 2910 वोट मिले, जबकि संजय प्रसाद को 1685 मत मिले हैं। तो मुंगेर से आरजेडी के लिए अच्छी खबर आई। आपको बता दें कि यहां पर आरजेडी प्रत्याशी अजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्हें 2910 मत मिले हैं। संजय प्रसाद की अगर बात करें तो उन्हें इस सीट पर 1685 मत मिले। तो मुंगेर से एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं आई। यहां पर आरजेडी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। बात अगर मोतिहारी की करें तो एमएलसी चुनाव में यहां पर कांटे की टक्कर जारी है। छठे राउंड की गिनती में महेश्वर सिंह आगे हैं और दूसरे वरीयता के मतों की गिनती में निवर्तमान एमएलसी बबलू गुप्ता मात्र 5 मतों से लड़ाई से बाहर हो गए हैं। अभी आरजेडी के बबलू देव और निर्दलीय उम्मीदवार महेश्वर सिंह में कांटे की टक्कर चल रही है। तो यहां पर अगर मोतिहारी की बात करें तो आरजेडी और निर्दलीय उम्मीदवार में यहां पर मुकाबला हो रहा है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर यहां पर चले गए हैं। सीतामढ़ी की बात करें तो जेडीयू समर्थित रेखा कुमारी की जीत हुई है। 68 मतों से आरजेडी के शैलेंद्र कुमार पराजित हो गए हैं। तो यहां भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। सीतामढ़ी की अगर बात करें तो जेडीयू समर्थित रेखा कुमारी की यहां पर जीत हुई है, जबकि 68 मतों से आरजेडी के शैलेंद्र कुमार को उन्होंने पराजित किया है।